नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका अपना शबाब लतीफ़ी। आज मैं आया हूं पुस्तक मेला। हालांकि आज आखिरी दिन है। 15 से जो 16 दिसंबर यहाँ पे पुस्तक मेला होने थे, वो आज आखिरी है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस बीच मेरे तमाम दोस्त हमारे साथ हैं, तो हम लोग आज अंदर चलकर देखते हैं आज क्या कुछ खास रह पाता है। आज के लिए आखिरी दिन है, तो मैं चाहूँगा कि पूरा इसे कवर कर पाऊँ और अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा और मैं साझा करूंगा तमाम दोस्तों के साथ। मैं हूं शबाब लतीफ़ी, आप लोग बने रहे हमारे इस वीडियो में। आंखों में लाखों इशारे तेरे, पलकों में आजा छुपा लूं मेरे, अपनी नजर का मैं टीका करूं, मेरी मन्नत तू तुझको है तुझसे। यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, गंगा जमुनी तहजीब को देखने को मिलते हैं। एक तरफ यहाँ पे इमारत शरिया की कुछ किताबें हैं जो मुस्लिम ग्रंथों को फ्री में लोगों को पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो एक तरफ यहाँ पे द गाइडेंस इंटरनेशनल इन इंडिया है, जो कि यहाँ पे क्रिश्चियन लोगों के बुक, पवित्र शास्त्र, बाइबिल यहाँ पे फ्री में दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे हिंदू धर्म के जो गीता है, पवित्र किताब, वो लोगों को फ्री में पढ़ने के लिए और सीखने के लिए, समझने के लिए दिया जाता है। जहाँ की आप इसका बैनर देख सकते हैं, इस्कॉन पटना करके है। तो ये खूबसूरती हमारे बिहार में, हमारे इंडिया की जो भारतीय संस्कृति है, वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पटना बुक फेयर में दिल्ली के महान कोचिंग संस्थान जो कि यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, सिविल सर्विसेज की, दृष्टि आईएएस की भी यहाँ पे पुस्तकें, उनका लेखन जो है यहाँ पे अवेलेबल है पटना बुक फेयर में। अभी हम लोग पटना विश्वविद्यालय से एग्ज़ाम दे के हम तमाम दोस्तों के साथ पहुंच चुके हैं पटना बुक फेयर में। हालांकि आज पटना पुस्तक मेले का आखिरी दिन है। हम लोगों ने लगातार कवरेज किया, बहुत सारे टीम मिल करके, एक कैंपस रिपोर्टर हमारे टीचर की वो आईडी चलती है, उन पे हम लोगों ने लगातार काम किया। इसके बाद अलग अलग लोगों ने वीडियोज़ बनाए, उनमें से तमाम हमारे दोस्त भी थे। तो आज हम उन्हीं से इन सब के बीच में बात करेंगे, उनसे एक्सपीरियंस लेंगे कि आपका कैसा अनुभव रहा। सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए हैं आतिया जी। ये हमारी क्लास बैचलर्स भी है और हमारी अच्छी दोस्त भी है। तो आतिया जी, सबसे पहले आप बताएं, इतने दिनों का आपका बुक फेयर का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्या चीज़ आपको ज़्यादा प्रभावित किया यहाँ पे? एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। हम लोग हर दिन आए और हर दिन कवर किए। जैसे कि उस दिन दिखाया था मैंने कि इमारत शरिया और गिडियंस इंटरनेशनल और इस्कॉन टेम्पल तीनों अपने अपने ग्रंथ के बुक्स को फ्री में या फिर डिस्काउंट रेट्स पे दे रहे हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ फ्री बलून्स भी मिल रहे हैं, वो मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। वो एक हिंदुस्तानी तहजीब को भी दिखा रहे हैं। हाँ। तो आगे हम बातचीत करना चाहेंगे स्नेह प्रिया है, और ये स्नेह की दुनिया तमाम लोग, आप लोग जानते होंगे, कई सारे लोग बिहार और बिहार से बाहर भी इन्हें देखा जाता है। 25-25 मिलियन व्यूज़ जाते हैं जब ये बोलती हैं, तो इतनी तेज़ तरार बोलती है। तो इन्हीं सब के बीच में मैं स्नेह जी से बात करना चाहूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा यहाँ बुक फेयर में क्या लगा। खाने के भी आप बोल सकती हैं। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी इन्होंने। हाय माई सेल्फ ने बुक फेयर इस बार मुझे लगता है मैंने सबसे ज़्यादा इस बार एक्सप्लोर किया इन लोग की वजह से ही। इन लोगों ने मुझे गाइड किया कि नहीं, ये दुनिया भी कुछ अच्छी दुनिया होती है, यहाँ पे एक्सप्लोर करो उसने। दूसरा चीज़, यहाँ पे 3-4 प्रकार के अलग अलग चीज़ें हैं, सिर्फ बुक्स नहीं, यहाँ पर नुक्कड़ नाटक, सिनेमा और नेवा भी मैंने एक दिन ज्वाइन किया था, जहाँ पे आपको मोरल बेस्ड सिनेमाज दिखाए जाते हैं, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे शबाब। और दूसरा, खाने की चीज़ें तो हैं बट थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, तो वो हमने वो से हटा ही दिया था। और दूसरा तीसरा, यहाँ पे नुक्कड़ नाटक भी होता था, और आपदा विपदा के द्वारा कि मतलब कैसे कुछ आपदा आती है तो आप उसे कैसे रोके संभाले। बिहार सरकार द्वारा बहुत नए नए स्टॉल्स भी लगाए गए थे इन सब चीज़ों के लिए। तो सिर्फ पुस्तक नहीं, और भी बहुत बड़ी दुनिया है ये पुस्तक मेला, तो मुझे अच्छा लगा। थैंक यू बदन। अब हम इस बीच में आगे बातचीत करने के लिए मैं शिवम भाई से बातचीत करना चाहूँगा। जैसा कि इस बुक फेयर को, पटना पुस्तक मेला को बौद्धिक मेला कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो बौद्धिक होते हैं। अब तक जो लोग नहीं आ पाए हैं या किन्हीं कारणों से नहीं आ सके, या पटना से बाहर हो या फिर और भी कोई कारण रह सकते हैं, तो आप उनको आने के लिए क्या संदेश देना चाहें जो अब तक नहीं आ सके? अब चूँकि अब मेला का ये आखिरी दिन है, तो अब ये संदेश पहुंचा पाना कि आप इस मेले में आए, अब थोड़ी ये बेमानी होगी। अगले साल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ताकि लोग इसमें ज़्यादा जुड़ सके? जी हाँ, अगले साल लोग आए। और देखिए, हर एक मेले में कुछ ना कुछ नया जरूर होता है। जैसे इस मेले में एक नई पुस्तक जो ग्रंथ के रूप में मैं रत्नेश्वर का विमोचन हुआ। हिंदी इतिहास में बोलूँ, बुक्स के इतिहास में देखा जाए तो सबसे महंगी पुस्तक 15 करोड़ की जो प्रिंट मूल्य है पूरी दुनिया में, तो इतनी महंगी ग्रंथ नहीं है, राइट। तो कुछ ना कुछ ऐसे आपको
चीज़ें देखने को मिल जाएगी जो आपके लिए नई होगी। और उससे ज़्यादा है यहाँ जो राइटर्स हैं, हर दिन राइटर्स का मजमा लगा रहता है, तो आप उनसे मिलते हो, उनके एक्सपीरियंस को आप एक दूसरे के साथ साझा करते हो। अपने कुछ लिखी कविताओं या फिर कुछ वैसे स्टोरीज अगर आपने कुछ लिखे है तो आप उसे दिखाते हो, उनसे फीडबैक लेते हो, तो ग्रो होने का एक बड़ा अच्छा मौका रहता है। आप यहाँ कॉन्टेक्ट्स बनाते हो, तो जो इस बार नहीं आ पाए उनसे यही मेरा अनुरोध रहेगा कि ये मेला, ये 41वां साल था इस मेले का, बिल्कुल बिल्कुल। और पिछले 41 साल से ये मेला लगातार यूं ही लगता आ रहा है। तो ये मजमा फिर सजेगा, अगले साल फिर सजेगा। जो इस बार नहीं आ पाए वो अगले साल जरूर आए। थैंक यू शिवम भाई बताने के लिए। अब मैं इस सफ़र को आगे और खूबसूरत और यादगार बनाने के लिए मैं अपने आगे दोस्तों से बात करूंगा। एलमिद जी से। एलमिद को मैंने सिनेमा में एक सेशन में देखा था, उस वक्त शायद रंग या फिर और कोई एक सिनेमा चल रही थी और उनका रिव्यू करना था। तो आपको कौन सी सिनेमा अच्छी लग रही, उस सिनेमा का कुछ आप रिव्यू करें, हमको तो सबसे हमारे ज्यादा ऑडियंस को बताएं आपको क्या अच्छा लगा था। बहुत बहुत धन्यवाद हमको बोलने का मौका दिया इस जी मौके पे। थैंक यू। देखिए मेरे हिसाब से बारात जो है मूवी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि जी, कहीं एक ना बारात भी चली कहीं थी। वो एक नॉलेज पास करता है, मतलब यंग जनरेशन को, कि कहीं भी मतलब पैसा गड़ा रहता है तो कोई उठा लेते, इस चीज़ को ना उठाएं, क्योंकि रोड एक्सीडेंट भी मतलब एक मेजर है। अगर बीच रोड में अगर कोई नोट गिराता है तो क्या आप उसको जाके उठा लेंगे? अपने लाइफ को नहीं मतलब सेव करेंगे, डायरेक्ट जाके उठाना ये सही नहीं है। और ऐसे भी लोग ज़्यादातर मतलब यहाँ पे रोड एक्सीडेंट होते ही रहते हैं इंडिया में, तो एक मेजर प्रॉब्लम है, तो उसको सेफ्टी के साथ चलाएं। तो मेरे लिए बारात एक अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि हम जब आए तो इस बार सिनेमा मुझे इस बुक फेयर में सबसे अच्छा लगा। इस बुक फेयर का ये यूनिक पार्ट था। थैंक यू। तो अभी आप लोगों ने सुना तमाम मेरे दोस्तों का जो ओपिनियन था, अब तक का उनका जो अनुभव था आप लोगों तक हमने पहुंचाया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आएगा भी। ये जानकारी आप लोगों को आगे भी काम आ सकता है, जो इस साल नहीं आ सके हैं। ख़ास तौर से उन लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि सिर्फ बौद्धिक लोग का ही नहीं मेला है, आप लोग भी आ सकते हैं, यहाँ पे बुक पढ़ सकते हैं, किताबें ले सकते हैं और तमाम अलग अलग तरह के लेखक और ऑथर से मिलने का मौका प्राप्त कर सकते हैं, कवि और शायर से भी। और सिनेमा जगत के बड़े बड़े हस्ती यहाँ पे आते हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं, ताकि आप उस फील्ड में कुछ अच्छा कर सकें। तो इसी बीच में आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं इस सेशन को ख़त्म करता हूँ।